नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं ऐसो पंचणो यारो सब पावपणाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं फलेवं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। ओम। हम सभी पिछले विगत दिनों से अपने जीवन को स्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म की आराधना हेतु प्रयास भी करते हैं कि हमारा जीवन सम्यक्तमयी बने। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जागृत अवस्था की आवश्यकता होती है। जागृत हो, भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, आदि आदि विशेषताओं के लिए हमें आवश्यक होता है कि हम सम्यक दृष्टि बनने के लिए कारण निमित्त बनते हैं। यदि जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन अभी शुरू ही नहीं है। संसार में हम कितना भी भटक लें, कितना भी भ्रमण कर लें, पर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमें अपनी मंजिल का कोई ठिकाना ही पता नहीं कि जाना कहाँ है। बिना एड्रेस की जैसे चिट्ठी तुम्हारी शहर में घूमती रहेगी पर किसी को मिलेगी नहीं। संसार में मनुष्य घूमता रहेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, पर उसका कोई सम्यक दर्शन जैसा कोई एड्रेस नहीं होगा तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मंजिल को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सम्यक रूपी एड्रेस को भी पाना होगा। अब अपने अंदर झांक करके देखना है कि हमारे अंदर मिथ्यात है कि सम्यक दर्शन है।
सम्यक दर्शन होगा तो हमारी दृष्टि में समीचीनता आए बिना नहीं रहेगी। जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं उसी दृष्टि से हम अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं। अभी तक हमारी दृष्टि बाहर की बहिर्मुखी दृष्टि रही है और बाहर बहिर्मुखी दृष्टि से हम संसार की चीज़ों को देखते आए, संसार के पदार्थ को देखते हुए आए हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि में सम्यक्तपना आ जाएगा उस दिन हमारे अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो जाएगा। जब सम्यक दर्शन गुण हमारे अंदर हृदय में प्रकट होगा तो फिर तुम्हें उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे और हम जैसे साधुओं को ये कहना नहीं पड़ेगा कि आकर के तुम धर्म उपदेश सुनो। फिर उसके हृदय से अपने आप ये भावना निकलेगी, नहीं मुझे स्वाध्याय करना, नहीं मुझे गुरुओं का उपदेश सुनना है, इसी में मेरा कल्याण, इसी में मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। तुम्हारा घर का मार्ग तो प्रशस्त है कि जिस रास्ते से रोज आते हैं उसी रास्ते से रोज वापस भी घर पहुंचते हैं, कभी रास्ता नहीं भूलते हैं, और भूल भी जाएंगे तो किसी दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच जाएंगे। पर इस अनंत संसार में यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा। किस रास्ते से तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, किस रास्ते पर चलकर के अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाओगे, तो वह धर्म का मार्ग है। हम विगत 4-5 दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक अंग हमारे जीवन का, जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, एक सिर होता है, पीठ होती है, पेट होता है। ये क्या है? सम्यक दर्शन के 8 अंग ही तो हैं। जब हमारा बायां पैर बेहिचक यदि आगे बढ़ जाता है तो दाहिना पैर भी हमारा आगे बढ़ जाता है। जब एक हाथ हमारी अशुद्धि को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा हाथ भी भगवान के सामने दोनों हाथ मिलकर के जुड़ जाते हैं। ये क्या है? सम्यक दर्शन तो है। उस सम्यक दर्शन बाहर की क्रिया नहीं होती, बाहर क्रिया के साथ साथ हमारे अंतरंग की भाव विशुद्धि जुड़ना चाहिए। जब तक हृदय की भाव विशुद्धि नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी बाहर की क्रिया क्रिया नहीं मानी जाएगी, क्रिया मात्र रह करके रह जाएगी। आज सम्यक दर्शन के 8 अंगों का क्रम है आज उपगुहन अंग। जिस प्रकार के तुम्हारे जीवन में यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है, पारिवारिक स्तर पर कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, सामाजिक स्तर पर कोई गलती हो जाती है, धर्म के क्षेत्र में कोई बात हो जाती है, तो उस बात को तुम क्या करते हो? वहीं पर रफा दफा करने की सोचते हैं, बात आगे ना बढ़े। क्यों? हमारे परिवार की प्रतिष्ठा है। कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा कि वो परिवार संपन्न प्रतिष्ठा वाला परिवार है, जिसकी गुडविल पूरे देश में बाजार में है। वो व्यक्ति है, उससे गलती हो गई, जल्दी दबाते उस बात के लिए। क्यों? हमारी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए, हमारे परिवार की साख है। क्यों? बदनामी से डरते हैं। संत कहते हैं उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के द्वारा यदि कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, कोई कमी रह जाए बताते समय, समझाते समय, तो उसकी बात को भी वहीं दबाने की सोचना चाहिए। क्योंकि मार्ग की अप्रभावना होने से साधक की भी अप्रभावना हो जाती है। तुम्हें व्यक्ति नहीं दिखता है, मार्ग को देख करके चलना चाहिए। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनाश्रयाम बाच्यताम इत प्रमार्जन्ति तद वदंत उपगुहिनम। आचार्य भगवंत कह रहे हैं स्वयं मार्ग शुद्ध अपने आप में शुद्ध है, उसको तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध नहीं करना है। मार्ग अपने आप में शुद्ध कहा गया है, लेकिन अज्ञानियों के द्वारा, असक्त व्यक्तियों के द्वारा, असमर्थ व्यक्तियों के द्वारा जो आश्रय से जो हम कार्य करते हैं, यदि उनके द्वारा धोखे से कोई गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, कोई कारण बन जाता है,
तो उस अकारण कार्य को भी हमें दबा देना चाहिए। धर्मात्माओं के द्वारा कोई गलती हो जाती, उसकी बात को सुन करके हमें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इसी का नाम उपगोहन अंग है। लेकिन हम करते क्या है, किसी की थोड़ी सी बात सुनने में आती है, तिल का ताड़ बना करके प्रभावना करने का काम शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं है, मैंने तो सुना है ऐसा ऐसा हुआ है। आप शायद मंदिर नहीं जाते हैं, रोज प्रवचन आप सुनते हो, और किसी दिन महाराज श्री ने प्रवचन के माध्यम से थोड़ी कड़क बात बोल दी। अरे महाराज तो कुछ अलग मिजाज के हैं, उनको इतना भी पता नहीं। गुस्सा करना चाहिए, कड़क बोलना चाहिए, पर ये नहीं पता कि जिंदगी भर तुम्हें समझा रहे हैं कि मार्ग यही है, ऐसा ही इसी प्रकार का है, इस मार्ग पर चलना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हाँ बैठिएगा, मन नहीं बना बैठने का। क्यों? फंस ना जाए, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, पता नहीं महाराज कब छोड़ेंगे। महाराज छोड़े ना छोड़े, पर तुम अपने कर्मों से तो जकड़े हुए हो। इन्हीं कर्मों से बचाने के लिए गुरुओं का उपदेश होता है कि जो अज्ञानता के द्वारा हमारे कर्म बंधे हुए हैं, जो अज्ञानता के द्वारा जो हमारा संसार का भ्रमण चल रहा है, इस भ्रमण से हम कैसे बचें। तो जब तक गुरुओं का उपदेश नहीं सुनोगे, तब तक तुम संसार की अज्ञानता से नहीं बच पाओगे। भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी बोलती नहीं है। गुरु एकमात्र तुम्हारे ऐसे होते हैं जो तुम्हें अज्ञानता से बचा करके ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु वह होते हैं जो तुम्हें अधर्म से बचा करके धर्म पर प्रतिष्ठापित करते हैं। और गुरुओं की बात तुम अनदेखी करोगे तो कहां जाओगे? कौन फिर तुम्हें बचाने वाला है? बोलो। हम जैसे अज्ञानियों के लिए गुरुदेव की छत्र छाया मिली, उनका सानिध्य मिला, और आज हम लोग आपके सामने हैं। और यदि गुरु का सानिध्य नहीं मिला होता, गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला होता, तो मैं भी आप जैसे फर्श पर बैठे होते और गुरुओं की अवहेलना कर रहे होते, है ना। कभी भी हो धर्म सभा में यदि हम जाते हैं तो गुरुओं के सामने 2-5 मिनट तो बैठ जाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा में परिवर्तन आए। कौन सी बात तुम्हें कब काम में आ जाए कुछ पता नहीं। और गुरुदेव सुनाते क्या है, जो तुम्हारे बीच की बात होती उसी को थोड़ा कुछ संभाल करके रख देते आप सबके सामने, वही तो उपदेश है। तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, जो मार्ग अपने आप में शुद्ध है, लेकिन बाल यानी अज्ञानियों के द्वारा, असक्त यानी असमर्थ जनों के द्वारा आश्रय से यदि कोई वाच्यता में यानी कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, यत प्रमार्जन्ति यानी उनको दूर करके उनको शुद्ध करना ही उपगोहन अंग है। इस उपगोहन अंग के द्वारा ही मार्ग की शुद्धता होती है। आप सभी को वो जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी पता होगी। आज के प्रसंग में वो सुनाना प्रासंगिक है कि जिनेंद्र भक्त एक प्रभु भक्त था, और उसका श्रद्धान, उसकी दृष्टि विद्वानों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, धर्मी के प्रति वो अटूट श्रद्धान था। वो सूरज यदि पूर्व से निकलता है पश्चिम से उगदाएगा तो उसका विश्वास खंडित नहीं होगा। उसी नगर में चोरों का एक गिरोह भी रहता था। जिनेंद्र भक्त का एक चैत्यालय था, उसमें मणियों से रचित छत्र चमर आदि लगे हुए थे। चोरों ने एक दिन सलाह कर ली कि इस चैत्यालय से छत्र चुराना है हम सबके लिए। कैसे चुराया जाए, बड़ा कठिन काम है, और वो भी जिनेंद्र भक्त सेठ के मंदिर से, जहाँ पर रात दिन पहरेदार खड़े रहते हैं। बड़ा मुश्किल है छत्र। एक चोर के मन में विकल्प आया कि मैं चुरा करके लाऊंगा। तो चोरों का सरदार कहता है, क्या मौत तुम्हारे सामने जल्दी आने वाली है लगता है? बोले नहीं, मैं आप कहोगे तो मैं जा कर के चुरा करके लाऊंगा।
और जाता है एक क्षुल्लक का भेष धारण करके। क्षुल्लक का भेष धारण कर लिया उसने और चल गया। जैसे ही सेठ जी को मालूम पड़ा कि क्षुल्लक जी का आगमन हो रहा है तो पूरी समाज के लोग मिलकर के उनको आगवानी करने के लिए गए। अब चोर था, क्षुल्लक बन गया, एक भेष धारण कर लिया। क्षुल्लक जी आए, उनकी आओ भगत हुई, उनको स्थान दिया गया, खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई। सेठ जी उस क्षुल्लक से प्रभावित हो गए। बड़ा ज्ञानी है क्षुल्लक, धर्मात्मा है। अचानक सेठ जी को बाहर जाने का कोई काम आ गया, किसी काम से 8 दिन के लिए उनको जाना था। तो सेठ जी कहते हैं, जिनेंद्र सेठ जी कहते हैं, कोई क्षुल्लक जी मेरे को अचानक किसी काम से बाहर जाना है और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना है। तो 8 दिन आप मेरे चैत्यालय में रहेंगे, सारा प्रबंध मैंने आपकी आहारचर्या का कर दिया। अब उसने अच्छी मीठी मीठी बातों से कहा कि सेठ जी मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरा रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं, मेरे को जाना है, दूसरे गांव जाना है। सेठ जी कहते नहीं क्षुल्लक जी, आपने इतने दिन रुके तो 8 दिन और रुक जाओ, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक मेरी अनुपस्थिति में आपको जाना नहीं। ठीक है सेठ साहब, मैं आपकी बात को पूरा ध्यान रखूंगा और आप शीघ्र अति शीघ्र वापस आना, क्योंकि मेरे को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेठ व्यापार करते थे विदेशों से, जहाज से उनको बाहर जाना था। बंदरगाह पर पहुँचे। बंदरगाह पर पहुँचने पर किसी तकनीकी कारण से वो जहाज खराब हो गया, उस दिन नहीं गया। और इसने क्या सोचा कि सेठ जी तो गए हैं, अब मंदिर में कोई नहीं है। उसने छत्र निकाला और अपने दुपट्टे में छिपाया और भाग गया। जैसे ही भागा तो उसकी आभा से, प्रभाव से, उसके रत्नों की चमक से वो आभा बाहर निकल रही थी दुपट्टे से। पहरेदारों ने देखा कि ये तो कोई रत्न छत्र चुरा करके भाग रहा है। और पीछे से सिपाही और भी पहरेदार दौड़ लगाने लगे, पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है। एक नगर से बाहर निकला और जहाँ पर बंदरगाह था वहाँ पर जाकर के उस बंदर रेस्ट हाउस में वो भी घुस गया। और देखते हैं कि सेठ तो यहाँ है, मैंने सोचा सेठ जी तो निकल गए होंगे। और जाकर के वो छत्र सेठ जी के चरणों में रख दिया। सेठ साहब मुझे माफ़ करो, मैं चोर हूँ तुम्हारे मंदिर का, मैंने छत्र चुराया है। लोग, सिपाही लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे को पकड़ ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। इतने में सारे वे पहरेदार सेठ के पास पहुँच जाते हैं, चोर के पास पहुँच जाते हैं। सिपाहियों को आते हुए सेठ जी ने कहा कि तुम कौन हो? ये तो छत्र मैंने बुलाया, आपको पता नहीं? ये छत्र तो क्षुल्लक से मैं बोल करके आया था, ये छत्र मैंने बुलाया है। जाओ तुम लोग यहाँ से, डांट करके सारे पहरेदारों को सेठ जी ने भगा दिया। दरवाजे बंद करके फटकार लगाई और कहा कि तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? धर्म की बदनामी हो जाती, मार्ग की बदनामी होती, तुम्हारा क्या होता? वह क्षुल्लक जो चोर था वो चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया और उसने संकल्प किया, मैं तो अभी नकली का क्षुल्लक बना था, अब मैं असली का क्षुल्लक बनूंगा और मोक्ष मार्ग की प्रभावना करूंगा और कभी ऐसा मैं कृत्य नहीं करूंगा। शायद सेठ जी यदि अपने फुल फार्म में आ जाते और सिपाहियों को तो दूर, इस क्षुल्लक की क्या गत करते, क्या परिस्थिति करते, भगवान ही मालिक थे। लेकिन उनने क्षुल्लक को नहीं देखा, मोक्ष मार्ग को देखा, मार्गी को देखा। यदि मैं यहाँ पर इसको पकड़ लेता, डांटता तो मेरे पूरे मार्ग की बदनामी हो जाती, प्रतिष्ठा खराब हो जाती। क्षुल्लक को कोई नहीं जानता। लोग यही कहते कि सभी क्षुल्लक इसी तरह के होते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज के संदर्भ में 4 शब्द, दोषा दर्शन। हम हर व्यक्ति के दोष देखते हैं। हमारी आदत होती है, हम अच्छाई में बुराई खोजते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी अच्छाई में बुराई नहीं देखेगा, बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव।
लेकिन साधारण व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? वो अच्छाई में बुराई ढूंढता है। उसकी प्रवृत्ति बन गई है कि मुझे यही काम करना है। पर संत कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो बुराई में अच्छाई की खोज करता है। हमेशा उसकी प्रवृत्ति यही रहती है कि कहीं पर गलती मिले तो उसको वहीं पर ढकने का काम करता है। सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि मुझे दोष ना दिखे, और दोष दिख भी जाए तो दोष देख करके उसको नजरअंदाज करने का प्रयत्न करें। किसी के दोष देख करके, किसी की कमी को देख करके हम पाएंगे क्या? हो सके तो उसको सुधार और समझाने की कोशिश करो कि मैंने ये तुम्हारी ये गलती देखी है, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, या किसी भी तरह से व्यापारिक स्तर पर हो। यदि किसी की कमी या खोट तुम्हारी दृष्टि में आ जाती है, उसको वहीं पर देख करके समाप्त करने की कोशिश करो। क्यों? व्यक्ति बदनाम हो जाएगा, परिवार बदनाम हो जाएगा, मार्ग बदनाम हो जाएगा। इससे यदि हम बचना चाहते हैं तो यदि दोष देखो ही नहीं पहली बात तो, और दिख जाए तो उसको वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करो। तो मैं समझूंगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। दोष दर्शन की प्रवृत्ति से बचें, दोष देखने की वृत्ति से बचें, क्योंकि दोष तो हमें दिखते हैं। सबके पास दो आंखें हैं, देखने का प्रयास करते हैं। दिख भी जाए तो उसको नज़रअंदाज करने का प्रयत्न करें तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारी दृष्टि में सही दृष्टि आ गई है, जिसे समीचीन दृष्टि कहते हैं। दोषारोपण नहीं लगाना, गलती सबसे हो जाती है। ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष ना पाया जाए। एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है कि किसी के अंदर दोष ना हो, अवगुण ना हो। एकमात्र इस संसार में अवगुणी कोई है तो वह भगवान प्रभु हैं, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है। 18 दोषों से रहित हो गए हैं, वीतरागी बन गए हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं। अब उनके अंदर कोई दोष नहीं रहा। उस संसार में जितने भी जीव हैं, कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई किसी न किसी तरह प्रकार की कमी पाई ही जाएगी। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मकान बनाओगे तो कम से कम उसमें एक दरवाज़ा खिड़की तो अवश्य रखोगे। बिना दरवाजा खिड़की का मकान नहीं बन सकता है। ऐसे ही संसार में यदि जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर एक ना एक गुण तो अवश्य पाया जाएगा, सर्वथा अवगुण नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी भावना में पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। पर हम करते क्या है? गुण की तरफ तो हमारा ध्यान जाता नहीं है, दोष देखने की प्रवृत्ति बन गई, दोषारोपण लगाने की प्रवृत्ति हमारी बन गई है। कहीं थोड़ी सी कमी दिखती नहीं है, उसके ऊपर दोषारोपण छोड़ देते हैं, थोप देते हैं कि तुमने तो ऐसा किया है, मुझे पता था, तुमसे ऐसा होना ही नहीं था, मुझे पता था ऐसा ही होना था, इसलिए ये हुआ है। अब बताइए, एक छोटी सी गलती हो जाने से कितने लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुमने ऐसा ही किया है। इससे बचो, उसको समझाओ, संभालो, तभी तो सम्यक दृष्टि माने जाएंगे। और अज्ञानी जनों में और ज्ञानी जनों में अंतर क्या रहा? अज्ञानी को तो पता है कि उसको ज्ञान नहीं है, ज्ञानी को पता उसको ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञानी भी अज्ञानी जैसे बन जाए तो फिर हमारी सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या बनेगी? मान लीजिए कुत्ता तुम्हारे लिए काटता है तो तुम कुत्ते को काटने जाओगे क्या? बोलो। किसी ने तुमको गुस्सा कर दिया तो तुम उसके ऊपर गुस्सा फिर क्यों करते हो? किसी ने एक गाली दे दी या कठोर शब्द बोल दिए, कर्कश वचन बोल दिए, तो उसके ऊपर हम क्यों टूट पड़ते हैं? बताओ। फिर हम अज्ञानी बन गए। बोलो, बात समझ में आ रही जी? बोलो जी, बात समझ में आ रही जी? तो क्या करना है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना कि नहीं करना? बोलो। अभी तो किसी को नहीं है। सबके पास पर्याप्त में क्रोध भी है,
मान भी है, माया भी है, लोभ भी है, सब भरा पड़ा है। पर सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव कहता है हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होती है मक्खी और एक होता है भौरा। भौरा हमेशा फूल पर बैठता है, उसके मकरंद का रस लेता है, रसपान करता है। और एक मक्खी होती है, मक्खी जो होती है एक थाल में तो विष्टा भरा हुआ है, दूसरी थाल में सामने मिठाई रखी हुई है, मिठाई से उठ करके वह मक्खी विष्टा पर चली जाती है। यही ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है, यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा सम्यक जैसे इस फूलों को ग्रहण करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव वो वहीं पर सड़े गले पत्ते जो पड़े रहते हैं उन पर दृष्टि चली जाती है। जब आप किसी बगीचे में जाते हो, जब आप किसी बगीचे में प्रवेश करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे फूल तुम्हें खिले हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं पर पड़ी हुई फूल के नीचे, वृक्ष के नीचे सड़े गले पत्ते भी पड़े होते हैं। तो हमारी दृष्टि कहाँ पर जा रही है? फूल पर जा रही है कि सड़े गले पत्तों पर जा रही है कि कांटों पर जा रही है? यदि हमारी दृष्टि में फूल दिख रहे हैं तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और कांटों पर या सड़े गले पत्तों पर हमारी दृष्टि जा रही है तो समझ लो हम मिथ्या दृष्टि हैं। सुगंध पर जा रही है कि दुर्गंध पर जा रही है हमारी दृष्टि? यदि हम सम्यक दृष्टि होंगे तो हम वहां पर जो तुम्हारा सुगंधित फूट रही है उसको हम ग्रहण करेंगे, बदबू को नहीं करेंगे, गंदगी को ग्रहण नहीं करेंगे। यही तो उपगुण अंग हमारे लिए बता रहा है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, यदि किसी से कोई गलती या कमजोरी हो के बस कारण कोई किसी कारण से गलती हो जाती है, कोई घटना घट जाती है परिस्थिति वसात, तो उस घटना को हम इतना प्रचार प्रसारित ना करें कि मार्ग ही दूषित हो जाए। मार्ग की रक्षा करो, मार्गी की रक्षा करो, तो समझ में आएगा कि हम सम्यक दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं। नहीं तो धर्मात्मा कहलाने का अधिकार भी नहीं है। गलती किससे नहीं होती बोलो? परिवार में गलती होती है। मान लो बेटे ने गलती कर दी तो बेटे को घर से निकाल देते हो, बोलो बोलो। बहू ने गलती कर दी तो बहू को भगा देते हो, अब घर में नहीं रखना, पर कदम नहीं रखना। उस सास ने गलती कर दी तो बहू भगाएगी क्या? सास ने गलती कर दी तो बहू भगाएगी क्या? और भगाने की कोशिश भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको पता है ये मेरी सासू माँ है, गलती सबसे होती है, चलो गलती हो गई नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो। बहू ये सोचती है। जिस दिन सास सोच ले कि बहू ने कोई गलती की है, चलो बहू है बेटी के समान है, गलती हर इंसान से होती है, चलो इसको क्षमा करो, आगे बढ़ो, काम बन जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? यही उपगुण अंग कहता है कि एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करो, ढक कर के चलो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। और ज्यादा गलती हो जाती है उसको एकांत में ले जा करके समझाने की कोशिश करो ठंडे दिमाग से। तूफान तो क्रोध का आया है, और तूफान में कहते अंधे हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? सब अंधे बन जाते हैं। लेकिन जब तूफान तुम्हारा निकल जाता है, जो पेड़ आड़ा हो गया था, झुक गया था, और तूफान चले जाने के बाद वही पेड़ा सीधा हो जाता है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। मान लीजिए कोई क्रोध आ भी गया आवेग में, तो थोड़ी देर का होता है, पूरे समय थोड़ी होता है। और फिर वही सम्यक दृष्टि अपने व्यवहार से टेढ़े व्यक्तियों को सीधा करने में समर्थ होता है। बंधुओं, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना हमारे जीवन की शुरुआत नहीं। शुरुआत क्या? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग यदि प्रशस्त होता है तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। इसके बिना तो ज्ञान और चारित्र अधूरा है, शुरुआत ही नहीं है।
तो क्या करना है? मार्ग और मार्गियों की सुरक्षा करना है। उनके द्वारा यदि कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को क्षमा करते हुए, उस गलती को ढांकते हुए मोक्ष मार्गी को और मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। चाहे परिवार के अंदर कोई बात हो या कोई मोक्ष मार्ग के प्रति कोई बात हो, कोई भी मार्ग हो, मार्ग सरल होता है पर मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति टेढ़े हो सकते हैं। टेढ़े व्यक्तियों को भी सीधा लाया जा सकता है जब उसके अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो जाता है। वही मार्गी फिर अपने आप को सीधा करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। आज नहीं तो कल तुम्हें बढ़ना तो पड़ेगा। आज भले हम अहंकार में भर करके, अहंकार में फूल करके उन मार्ग पर चलोगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस आत्मा का ही बिगड़ेगा। इस शरीर तो तुमने अनंतों बार पाया है, इस देह को तो अनंतों बार पाया है। देह के अंदर जो विदेही आत्मा बैठी हुई है, इसकी भी जरा मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। इस आत्म तत्व को पहचानने की जरूरत है, इस आत्मा के मर्म को जानने की जरूरत है। जिस दिन तुम आत्मा के मर्म की पहचान कर लोगे, आत्मा के बोध को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें धर्म उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां से तुम निकल जाओगे वही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग बन जाएगा। तुमसे दुनिया पूछेगी ये मार्ग किसने बनाया है। जैसे आज हम तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके उपदेश का अनुपालन कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मार्ग यही है, ऐसा है, इसी प्रकार का है, इसी तरह का है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर भगवंत उस मार्ग से गए हैं, उसी मार्ग पर मुझे चलना है। और यदि मेरे चलते चलते कोई गलती हो जाती है, कोई फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी अज्ञानता के द्वारा, असक्तपना के द्वारा यदि हमारे से कोई किसी से गलती हो जाती है तो उस व्यक्ति को वहीं पर स्थिर करके, समझा करके मार्ग और मार्गी की व्यवस्था को बनाए रखना ही उपगुहन अंग है। दूसरों के अवगुणों को ढांकना है और अपने अवगुणों को उगारना है। यह है मोक्ष मार्ग, उपगुहन अंग। हम उल्टा करते हैं, अपने गुणों को तो बताते हैं और दूसरों के अवगुणों को देखते हैं। बोलो, करते ना ऐसा कि नहीं करते? बोलिए। किसी के अंदर थोड़ी सी गलती दिख जाए तो उसको बताते फिरते पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, पूरे नगर में बात हो जाती है, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। किसी गरीब परिवार की लड़की भाग जाए तो पूरे देश में खबर फैल जाए, और एक धनाढ्य परिवार का कोई बच्चा गड़बड़ कर दे तो किसी को पता ही नहीं पड़ता है। एक साधारण व्यक्ति चोरी करता है, एक सामान्य व्यक्ति चोरी करता है तो उसको सजा हो जाती है, और एक बड़े व्यक्ति की चोरी करता है तो उसकी बात किसी को पता नहीं पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्ति जना श्रेयाम बाचिताम इत प्रमार्जन्ति तद वदंत उपगोहिनम। उपगोहन अंग वही है जो अज्ञानियों के द्वारा, असमर्थ जनों के द्वारा आश्रित यदि कोई दोष लग गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उस गलती को नज़रअंदाज करते हुए उसको मार्ग पर पुनः स्थापित करें, उनको ढक करके बातों को, गलतियों को। तो समझना कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, अन्यथा तो फिर क्या पुष्ट हो रहा है? तो भगवान ही मालिक है। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। उसने सोचा कि मैं चित्रकार हूं, हो सकता है मेरे द्वारा कोई दोष हो गया हो चित्र में, इसमें कोई गलती या दोष रह गया हो। तो उसने क्या किया, उस चित्र को एक चौराहे पर टांग दिया और उसके नीचे एक नोट्स लिख दिया, इसमें मेरे द्वारा दोष रह गया है, इस दोष को कोई हो तो बताओ। सुबह से शाम तक लोगों ने देखा कि उस चित्रकार के नीचे लिखे हुए इसमें कोई दोष रह गया हो, तो सारे लोगों ने ये
पूरा चित्र विचित्र कर दिया, धब्बा लगा लग, ये दोष है, ये दोष है, ये गलती है, ये कमी है, ये गलती है। जब दूसरे दिन वह चित्रकार उस चित्र को देखने के लिए गया तो देखता क्या है कि सारा चित्र विचित्र बन गया। वहां चित्र का कोई अंश ही नहीं रहा, धब्बे लगा लगा करके, कमी बता करके दोषारोपण लगा दिया, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। उसको बड़ा दुख हुआ, मैंने तो इतना सुंदर मेहनत करके चित्र बनाया, 4-5 दिन लग गए बनाने में, इन लोगों ने सारे दोष ही दोष बता दिए। क्योंकि जिसकी दृष्टि जैसी हो गई वैसा तो दिखेगा उसको। यदि तुम अपनी आंख पर चश्मा यदि काला लगाए तो पूरी सृष्टि काली दिखेगी, हरा चश्मा लगाए तो हरा दिखाई देगा, और प्लेन चश्मा होगा तो सब कुछ सुंदर दिखेगा। दूसरे दिन उसने दूसरा चित्र तैयार किया, बड़ा सुंदर चित्र बनाकर के उसी स्थान पर लगा दिया और उस पर लिख दिया, इसमें कोई कमी रह गई हो तो बताना, एक कमी इसमें रह गई है तो कोई मुझे बताना। सब लोग आए, पढ़ करके गए, किसी को कोई कमी समझ में नहीं आई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें कौन सी कमी रह गई। दोषारोपण व्यक्ति जल्दी लगा देता है, पर किसी की कमी मत करो। मिथ्यास से बचो, अन्य देवी देवताओं से बचो, जिससे तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। संसार में भटकते भटकते कितना भाव बीत गए, अब कोई पता है कितने भाव हमारे शेष बचे हैं त्रिसपर्याय के। 2000 सागर में हमारी त्रिसपर्याय के कितने भाव बचे हैं कोई पता नहीं। यदि सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया तो तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे गए। जहां से इस जीव की यात्रा प्रारंभ हुई थी वहीं जाकर के बैक टू पवेलियन वहीं पहुंच जाएगा। पर क्या करोगे, अनंत काल के लिए चले जाओगे निगोद पर्याय में। इस मिथ्यात से बचो। स्वाध्याय करें, बड़े स्वाध्याय मत करो, 6 ढाला को पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। श्राप का 4 का स्वाध्याय कर लो, कल्याण हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सारी प्रूपणा उसमें श्राप का 4 में दी है। श्रावक के व्रतों के बारे में कहा है, प्रतिमाओं के बारे में कहा है, सम्यक दर्शन के बारे में कहा है, सम्यक ज्ञान के बारे में कहा है, सम्यक चारित्र के बारे में कहा है। इस श्रापकाचार है, इसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ बुद्धि में परिवर्तन आएगा, आत्मा में कुछ परिवर्तन ऐसा घटित होगा, फिर मिथ्यास की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, दोष दर्शन से बचें, दोषारोपण से अपने आप को बचाएं। किसी के ऊपर दोष दिख भी जाए तो मिथ्या झूठे आरोप मत लगाएं, दूसरों के दोषों को मत देखो। देखना है तो अपने अंदर झांक कर के देखो कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। दूसरों के घर में झाड़ू लगाओगे तो क्या तुम्हारा कचरा साफ होगा? बोलो विजय जी। दूसरों के घर में झाड़ू लगाओगे तो किसके घर की सफाई होगी? अपने घर की सफाई होगी कि दूसरे के घर की सफाई होगी? और अपने घर में झाड़ू लगाएं तो किसकी सफाई होगी? खुद के घर की। तो बस उपगोहनंग यही कह रहा है, हम दूसरों के दोष देखेंगे तो उसके साफ होंगे। हो सकता तुम्हारे निमित्त से वो सुधर जाए और अपने दोषों से दूषित होने से बचा ले और दोषों को दूर कर ले। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे घर में तो दोष भरे ही भरे हैं। तो संत कहते हैं जिस प्रकार के दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से दूसरों की कचरा साफ होता है, तो फिर दूसरों के दोष देख करके अपन दोषी क्यों बनते हैं? दूसरों के दोष देखने की आदत से बचो और 100 गुण देखने की संपन्नता से संपन्न हो। इस दृष्टि में दूसरों के गुणों की देखने की दृष्टि लाओ, लेंस लगा लो। मुझे दोष देखना ही नहीं है, जब भी देखूंगा तो गुण देखूंगा, गुण ग्रहण का भाव रहूंगा। ऐसी प्रवृत्ति नहीं बना सकते क्या? यदि ऐसी प्रवृत्ति हमारी बन जाती है तो संसार में सब सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। फिर चाहे तुम बगीचे में जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, तुम्हें फूल ही दिखाई देंगे, कांटे और सड़ांद सड़ी गली पत्तियां दिखाई नहीं देगी। दोष ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण का भाव रखो। दोष शोधन करो, दूसरों के नहीं, खुद के होना चाहिए।
इसी मंगल पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलो मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिए।